आप सभी लोग अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देते हैं और जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्टाइपेंड अमाउंट जो है वो रहता है 38,000 रुपए महीना व्हेन यू स्टार्ट योर पीएचडी प्रोग्राम। बट अगर आपका जेआरएफ क्लियर नहीं होता है, उस 3%, 4%, उस 0.3 और 0.4% में आप नहीं आ पाते हैं और आप नहीं कर पाते हैं जेआरएफ क्वालिफाई, तो आप नेट के साथ में पीएचडी कर सकते हैं। इसको लेकर तो मैंने कई वीडियोस आप लोगों के लिए बताए हैं चैनल पर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके देखना, सारी अपडेट्स मिल जाएगी। बट जो स्टाइपेंड अमाउंट है वो गिर के हो जाता है मात्र और मात्र 8,000 रुपए महीना। अगर मैं आपको बोलूं कि ये 8,000 रुपए महीने को आप बदल सकते हो 20,000 रुपए महीने के अंदर, तो हमारे लिए थोड़ा सा बेटरमेंट है। ऑब्वियसली 20,000, 38,000 भी काफी कम स्टाइपेंड अमाउंट होता है पर मंथ, बट स्टिल अब आप इमेजिन करिए कि 8,000 रुपीज पर मंथ से 20,000 रुपीज पर मंथ विल बी अ बेटर सोल्यूशन। और वो कैसे होगा, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके लिए एलिजिबल है, इसको लेकर मैं ये डिटेल वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। पेपर 1 की क्लास सुबह 10 बजे और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की क्लास रात को 8 बजे लेकर मैं डेली आ रही हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हो फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, देन जेआरएफ अड्डा इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन। और अगर पीएचडी के लिए आप लोग अपडेट्स चाहते हो तो पीएचडी अड्डा विद अदिति यूट्यूब चैनल मेरा एक और चैनल है, आप उस पर जाकर देखना। आपको पीएचडी से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, स्टाइपेंड से रिलेटेड भी सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। बात करती हूँ कि ये क्या प्रोग्राम है और ये जो डॉक्टरेट फेलोशिप अमाउंट है ये जो है ये है ICSSR का। अब ICSSR जो है ये सोशल साइंस रिसर्चर्स का काउंसिल है। हमारे देश में जितने भी बच्चे सोशल साइंस डिपार्टमेंट से, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से करते हैं नेट या अगर करना चाहते हैं जेआरएफ, तो आप सभी लोगों को पता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपको देना होता है। बट अगर आप पीएचडी करते हो और आपका स्टाइपेंड अमाउंट आप लोगों को इंक्रीज करना है तो वो स्टाइपेंड अमाउंट आप इंक्रीज कर सकते हो ICSSR डिग्री के साथ में, सर्टिफिकेशन के साथ में। आई मीन अब ये जो सर्टिफिकेशन है, इस सर्टिफिकेशन के लिए अगर आप ऑलरेडी पीएचडी के अंदर एनरोल हो तो भी आप एलिजिबल हो, तो भी आप दे सकते हो। और अगर आने वाले समय में आप पीएचडी करने वाले हो तो भी डेफिनेटली आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अब इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर जो है वो 3 तरीके से आप सभी लोगों को जो है वो सारी की सारी स्कीम समझाई जाती है। मैं एक बार आप लोगों को जूम करके बताती हूँ। एक तो फुल टर्म डॉक्टरेट फेलोशिप स्कीम है जो सेंट्रल देता है, आपको सेंटर देता है कुल मिला के और इंस्टीट्यूशन साथ में मिलके। शॉर्ट टर्म भी होती है और एक कंटिजेंसी ग्रांट स्कीम भी होती है। तीनों के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो 22 तारीख से 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। ठीक है ना, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत टाइम से वेटेड था वीडियो बनाना था, बट स्टिल अभी भी टाइम है, 21 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। सो इट इज अ सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया जिसके अंदर एप्लीकेशंस को ये इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है, आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लोगों को डालने होते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। फिर एक कमेटी होती है जो इसे वेरीफाई करती है और उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको ये फेलोशिप अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब सीन ऐसा है कि अगर मैं बात करूं तो अवॉर्डी है कौन कौन, कैसे कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले तो देखिएगा कि आप सभी लोगों को फुल टर्म जो है वो 2 साल के लिए मिलता है जिसमें आपको 20,000 पर मंथ का स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है। एक्स्ट्रा पर ईयर आपको 20,000 रुपए मिलते हैं कंटिजेंसी के लिए। शॉर्ट टर्म में जो है वो आपको 6 महीने का जो है ये स्टाइपेंड अमाउंट मिलेगा और अगर आप सब लोगों का सबमिशन जो है वो अर्ली होने वाला है तो आप लोगों को ये मिलेगा। अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर जो है वो आप सभी लोगों को सेम फुल टर्म के बराबर पैसा और साथ ही साथ कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा। अगर आप केवल कंटिजेंसी ग्रांट स्कीम में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वन टाइम कंसोलिडेटेड ग्रांट मिलेगा लगभग 62,500 रुपए का, जो कि वन टाइम होगा। अब ये जो है ना कंटिजेंसी ग्रांट, ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो एडवांस स्टेजेस के अंदर है। सो ऐसा नहीं है कि आप लोग जब अपनी पीएचडी शुरू करते हो और आपका जो स्टाइपेंड फिक्स हो गया है वो आप लोगों का अगले 3 साल, 5 साल, 7 साल सेम रहेगा। नहीं, आप उसे भी चेंज कर सकते हो ये प्रोग्राम के अंदर एनरोल करके। अब सीन ऐसा है कि आपका पोर्टल आपको पता होना चाहिए जो कि है app.icsssr.org। यहाँ पर आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन डालनी है। ये 29 ब्रॉड डोमेन के अंदर होता है। इकोनॉमिक्स आता है इसमें, मैनेजमेंट कॉमर्स आता है, सोशियोलॉजी आता है, सोशल वर्क आता है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ हो गया। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, लॉ हो गया, लीगल स्टडीज से रिलेटेड सारे हो गए, जेंडर स्टडीज से रिलेटेड
रिलेटेड, ट्राइबल एंड रूरल स्टडीज से रिलेटेड, इंडियन नॉलेज सिस्टम, 83 प्लस सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी नेट एग्जाम होता है, उसमें से मेजॉरिटी आप लोगों के सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे जो भी सोशल साइंसेस से रिलेटेड होते हैं। क्राइटेरिया ये है कि आपके पास में एक फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम, अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो, आपकी एज 40 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए, 55% आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और 10% जो फेलोशिप है वो आप लोगों की ये नॉन नेट कैंडिडेट्स को ही दी जाती है। सबसे पहली इमेजिनेशन तो आपको ये रखनी है कि आपका जो है वो यूजीसी नेट क्लियर होना जरूरी है, पहली चीज तो ये, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी सब तो बेसिक ही है, बट यस, अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर नहीं है तो नहीं होगा। अगर आप यूजीसी नेट के थ्रू स्टाइपेंड ले रहे हो, जेआरएफ हो, स्टाइपेंड ले रहे हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जेआरएफ है या आरजीएनएफ है, एमएएनएफ है, सीएसआईआर है, आईसीएसआर में ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। शॉर्ट टर्म फेलोशिप जो है वो आप लोगों को 3 साल की पीएचडी मिनिमम अगर आपकी है तो ही आपको मिलेगा। कंटीजेंसी में जैसा मैंने बताया, आप अपने एडवांस स्टेजेस में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एसआरएफ हो तो, ठीक है ना, मतलब एसआरएफ वाली स्टेज पर हो तो। अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन ऐसी होती है कि आपको सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेबसाइट पे डालने होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, app.icss.org पर। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके पीजी के मार्क्स हो गए, यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट हो गया, आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, फॉरवर्ड लेटर हो गया आप लोगों का सुपरवाइजर के थ्रू, है ना। इसके अलावा अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है तो वो हो गया। ये सारी की सारी एप्लीकेशन आपको डालनी होती, हिंदी व इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है, आप दोनों में भर सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट कमिटी आपके प्रपोजल को देखता है, इवैल्यूएट करता है, फिर एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, और मेरिट लिस्ट के अलावा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है ये स्टाइपेंड अमाउंट मिलना शुरू हो जाता है। केवल यही नहीं, हमारे देश के अंदर जरूरी नहीं है कि यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट से ही मेजर जो है वो आप लोगों के स्टाइपेंड्स निकलते हो। पीएचडी से रिलेटेड और भी बहुत सारे स्टाइपेंड्स होते हैं, इवन कैटेगरी वाइज भी अलग अलग स्टाइपेंड्स है जो आपको मिलते हैं। जैसे कि एसटी कैंडिडेट्स के लिए 750 स्टूडेंट्स पर ईयर को कुछ अमाउंट जो है वो मिलता है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द जेआरएफ अमाउंट, 38,000 रुपए महीना मिलता है, उसके लिए भी अलग फेलोशिप होती है। ऐसे ही ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी अलग से फेलोशिप अमाउंट होता है। ऐसे अलग अलग फेलोशिप अमाउंट्स आपके होते हैं। एक आपका पीएमआरएफ होता है जो सबसे ज्यादा होता है, 80,000 रुपए महीने की फेलोशिप आपको मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी फेलोशिप होती है जो यूजीसी या सीएसआईआर के अलावा भी आपको मिलती है। तभी मैंने कहा कि अगर आप पीएचडी अड्डा विद अदिति वाले चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग देखना, वहां पर मैंने जहां पर बहुत सारे स्टाइपेंड्स आप लोगों को बताए हैं। बट यस, अगर आप सभी लोगों को सेंट्रल की स्कीम के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टिंग है इट्स वेरी स्क्रूनिटी वाला प्रोसेस है ये, तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि इजीली आपका स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाए तो आपके लिए ये बड़े एग्जाम होते हैं। अब आपको इनके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो, क्योंकि नेट क्वालिफाई अगर होता है तो 8,000 रुपए महीना आपको मिलता है, बट अगर जेआरएफ होता है तो आपका 38,000 40,000 रुपए महीना आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो इसलिए ये एग्जामिनेशन की तैयारी अभी से करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब अगर आप पीएचडी एस्पिरेंट हो तो भी, अगर आप ऑलरेडी पीएचडी स्कॉलर हो तो भी, और आपकी रिसर्च खत्म होने में भी अगर 6 महीने का समय बचा है तो भी, तीनों ही स्टूडेंट्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी हमारे 10 AM वाले वीडियो के अंदर पेपर 1 के लिए, जिसमें मैं आप सभी लोगों को यूजीसी नेट और सेट के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि आप सभी लोगों की तैयारी और अच्छी हो सके। जितना अच्छा आपका पेपर 1 होगा उतने अच्छे आप लोगों के चांसेस होते हैं जेआरएफ करने के। तो अच्छे से अपनी तैयारी करो, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।